हम लोग क्यों निराश हुआ जाए, यह हजारी प्रसाद त्रिवेदी द्वारा लिखा हुआ पाठ पढ़ रहे थे। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि जीवन में अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अभी आगे। एक बार स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये की नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन तीनों के सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचाना हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी नम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। इसके चेहरे पर विचित्र संतोषी की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी रुक गई। रात के कोई 10 बज गए होंगे। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी वो घबरा गया था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत जाइए, आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं ने यहाँ भेज दिया है। मैं बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उस बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, बस अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध देकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। ये सच बात है कि दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। लेखक के कहने के हिसाब से कोई बुरे हैं,
या तो कोई अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों को किससे कैसा गुण लेना है वो हम लोगों पर आधारित है। तो लेखक एक अपनी जो प्रसंग है वो बता रहे। एक बार रेलवे स्टेशन पर वो टिकट लेते हुए क्या करते हैं कि 10 रुपए की नोट की जगह देने के बजाय 100 रुपए की नोट पकड़ा देते हैं और जल्दी से डिब्बे में आकर बैठ जाते। सच्चाई के साथ उसने क्या किया था, पैसे लौटाया था। आगे दूसरी घटना के अनुसार एक बार लेखक अपने परिवार सहित रात में बस की यात्रा कर रहा था। बस एक ऐसे स्थान पर खराब हो गई जहां से 10 मील तक कहीं गांव की आबादी न थी। रात के समय अगर कहीं पर अपनी अचानक ऐसी सुनसान रास्ते पर बस अगर खराब हो जाती है तो हम लोगों को भी क्या होता है, थोड़ा सा डर सा लगता है। तो वैसे ही सेम किसे हुआ था, लेखक को हो गया था। कंडक्टर बस के ऊपरी रखी एक साइकिल लेकर तेजी से चला गया। लोगों ने समझा दाल में कुछ काला है। ड्राइवर, कंडक्टर, डाकू लुटेरों से मिलने गए हैं। सभी लोग डर रहे थे। लगभग 1.5 घंटे के बाद क्या हुआ, कंडक्टर एक दूसरी खाली बस लेकर आ गया। यह देख सबकी जान में जान आई। इन दोनों घटनाओं के आधार पर लेखक ने यह बताया है कि चाहे ऐसी घटनाएं कम ही होती हो, परंतु संख्या की दृष्टि से कम होने पर भी जीवन की आस्था को बहुत मूल्यवान और प्रभावकारी है। ऐसी घटनाएं ही हमें आस्थावान और आशावादी बनाती है। चाहे अच्छी बातें हमारे जीवन में कम होती है, हमें रोज के जीवन में कम दिखाई दे पड़ती है, लेकिन लेखक का कहना है कि ऐसी जो आशावादी घटनाएं हैं उनके आधार पर हम लोगों को मूल्यवान और हम लोग प्रभावकारी होते हैं और इसकी वजह से हमारे मन में आस्था बनी हुई होती है। आगे कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई नहीं। जीवन में जाने इतनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें भूल नहीं सकता हूँ। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल इन्हीं बातों का हिसाब रखो। जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कवि वीर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा भी खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु तुम मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विविध गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलाए ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक का मानना है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें होती है कि हमें क्या होता है, धोखा खाने पड़ता है, हम ठग जाते हैं, लेकिन कुछ विश्वासघात भी होता रहा है। हर एक के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो तो आशावान बनना चाहते हो तो केवल इन्हीं बातों का हिसाब अपने मन में नहीं रखना है। तो हमें क्या रखना है कि हाँ ठीक है, जीवन में मुसीबतें हैं, सभी है, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या रखना है कि एक आशा रखना है, एक आस्था रखना है। इससे जीवन जीना हमारा कष्टकर नहीं होगा, बल्कि ऐसी बातों को याद रखोगे तो हमारा जीवन क्या होगा, बहुत ही सुखकारक होगा। तो लेखक का कहना है कि ऐसे जीवन जो बिना कष्ट का हो, बल्कि ऐसी बातों को भी याद करो जब लोगों ने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें सहायता की है, तुम्हारे किसी रूप में सहायक हो, तो निराशा भरे मन को आशा की किरण अवश्य दिखाई पड़ती है। रविंद्रनाथ ने
रविंद्रनाथ जी ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है कि चाहे संसार में नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो भी प्रभु चलेगा, मेरा विश्वास तुम पर सदा बना रहेगा। अर्थात दुखों में भी मैं ईश्वर का स्मरण करूँगा। अगर हमारे जीवन में सुख ही सुख हो तो हम लोग तो ईश्वर को भूल जाएंगे ना। तो कभी कभी हमारे जीवन में क्या होना भी चाहिए, कभी कभी दुख की भी परछाई होनी चाहिए। उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को याद करते हैं। अंत में लेखक इस परिणाम पर पहुंचता है कि मनुष्य की बनाई नीतियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, इनमें बदलाव करना होगा और सही परिमाणों को की ओर और बढ़ना है। इस हेतु बढ़ना है, आत्मविश्वास और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परिश्रम करने से ही हमें क्या होगा, हमारे जीवन में जो निराशा के बादल है वो क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे। इसीलिए लेखक का कहना है कि हमारे जीवन में हमें निरंतर क्या रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए और आशावादी बनना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। 100 रुपये की दी है, 100 रुपये की नोट थमा दी है और जल्दी से डिब्बे में जाकर वो बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वही टिकट बाबू आया और 90 रुपये हाथ में देकर बोला, ये अपने रुपए ले लीजिए, मुझसे बहुत गलती हो गई, न आपने देखा और न मैंने ध्यान दिया। यह सब कहते हुए उसके चेहरे पर एक संतोष था, क्योंकि उसमें क्या थी, सच्चाई थी। और सच्चाई के साथ उसने क्या किया था,